4 जून से 4 मई तक 23 महीने में आखिरकार कैसे भारत की सियासी तस्वीर बदल गई, पीएम मोदी कैसे और ज़्यादा पावरफुल हो गए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त बीजेपी बहुमत से दूर चली गई। संसद में उसकी ताकत कमज़ोर हो गई, उसे एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन अब हालात बदल गए। 23 महीने में देश की सियासी मैप पूरी तरह बदल चुकी है। कैसे, विस्तार से समझिए। 4 जून 2024 को जब 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी सन्न रह गई थी। 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से भी दूर रह गई थी। जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आए तो कैमरे के फ्लैश ने उनकी आंखों में आंसुओं को देखा। जानकारों ने 10 साल की बीजेपी सियासत में इसे सबसे बड़ा झटका करार दिया। लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने मजबूत वापसी की। बीजेपी ने जहां असम, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में अपनी सत्ता को बचाए रखा, तो वहीं दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली। देश के इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं 4 जून से 4 मई तक का सियासी सफर क्या रहा, वो समझिए। 543 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे इस दिन आए। बीजेपी की, यानी कि 4 मई को आए। बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर हो गई। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। बीजेपी को अयोध्या जैसी हॉट सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। इससे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया। बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 240 सीटों पर जीत मिली। पार्टी को केंद्र की सरकार में बने रहने के लिए एनडीए सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। तो वहीं 8 अक्टूबर 2024 को लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद हरियाणा की 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव कराए गए। लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी की हालत हरियाणा में काफी खराब हो गई थी। पार्टी को 10 में से सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में उसे 5 सीटें गंवानी पड़ गई। हालांकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कमबैक कर लिया। बीजेपी को 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 48 पर जीत मिल गई। 2019 में सिर्फ 40 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी अब हरियाणा में खुद के बूते सरकार में है। अब उसके बाद 23 नवंबर 2024 हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कराए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। ऐसे में यह माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उलटफेर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र की 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। अकेले बीजेपी ने 131 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन अब वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है। वहीं 8 फरवरी 2025 दिल्ली देश की राजधानी है और यहां मोदी का कार्यकाल में बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही थी। 2025 के चुनाव में नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। 70 सीटों वाली बीजेपी में दिल्ली में, यानी कि 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। 37 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई। मोदी काल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। तो वहीं 14 नवंबर 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 में उसे 10 सीटों का नुकसान हो गया। हालांकि बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की। 2025 के चुनाव में 243 में से 200 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सरकार गठन के कुछ महीने बाद बिहार में बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया। पहली बार देश के इतिहास में बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना। तो वहीं 4 मई 2026 यानी आज का दिन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे जारी हुए। असम में बीजेपी की सरकार थी, फिर से पार्टी ने वहां बड़ी जीत की, बड़ी वापसी की। बीजेपी ने बंगाल में भी बड़ी जीत हासिल की। इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। बीजेपी ने यहां पर ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका। बंगाल की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी को बीजेपी का मजबूत विरोधी माना जाता रहा है। बीजेपी गठबंधन ने पुडुचेरी में भी जीत हासिल की। हालांकि पार्टी को केरलम और तमिलनाडु में बड़ी सफलता नहीं मिली। तो वहीं झारखंड और कश्मीर में भी सफलता नहीं मिली। इस बीच झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। यहाँ भी मुख्य मुकाबले में बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में सफलता नहीं मिल पाई। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली, जबकि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जीत हासिल की। तो बाकी ये आप 4 राज्य छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर, झारखंड और साथ ही केरलम और तमिलनाडु। इसके अलावा 4 मई 2025 से लेकर और आज
4 जून 2025 लेके 4 मई 2026 में 23 महीनों बाद देश की सियासत किस तरह से बदली है और पीएम मोदी किस तरह से पावरफुल हुए हैं, उसका जिक्र हमने किया। आप अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।